हेलो लर्नर्स, तो आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो ये वाला चैप्टर आपका चैप्टर 10 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में ना हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर में बहुत ज्यादा यूज आते हैं। तो माइक्रोब्स क्या हो गए आपके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, ओके, इन सब का यूज करके हम कैसे ह्यूमन यूज के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट लेके आते हैं। इन सारी ही चीजों को आज के सेशन में हम देखेंगे। तो देखो ये चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अब ये पार्ट 1 है जहां से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और आई एम नव्या शमसी, योर एजुकेटर फॉर दिस सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइक्रोब्स वर्ड से। तो माइक्रोब्स जैसे कि मैंने आपको बताया वो सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको आसपास देखने के लिए मिलते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में। इनफैक्ट अभी आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे भी उस एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे, आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे बट वो एयर में प्रेजेंट है वहां पे। ओके, हमारी खुद की बॉडी के इनसाइड बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है उनके हमारी बॉडी में। कुछ हमें एनिमल्स की बॉडी में भी देखने के लिए मिलता है। अब हमारी बॉडी में मिल रहा है तो ऑब्वियसली एनिमल्स की बॉडी में भी देखने के लिए मिलेंगे, प्लस प्लांट्स में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपके माइक्रोब्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि थर्मल वेंट्स में, सॉइल के अंदर, डीप सॉइल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, स्नो में देखने के लिए मिल जाएंगे, और बहुत सारी एसिडिक कंडीशन में भी जहां पे नॉर्मल आपका ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता, उस कंडीशन में भी ये माइक्रोब सर्वाइव कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि इनकी सेल वॉल कुछ इस तरीके की होती है। जैसे ये आपका बैक्टीरिया है, ये सपोज कर लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी जो सेल वॉल है ये इस तरीके से डिजाइन है कि ये एसिडिक कंडीशन भी झेल लेगी और आपका बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेगी। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, एक माइक्रोस्कोप जिसके थ्रू हम उन्हें अच्छी तरीके से वेरीफाई करेंगे। बहुत सारे अलग अलग माइक्रोब्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट वायरस और आपके वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, बहुत सारे आपको अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो हम देखो मेन जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस को, एनिमल्स को और प्लांट्स को। ओके, तो ये मत सोचना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमें कोई डिजीज हो रही है तो वो सिर्फ ह्यूमन को होगी, नहीं, वो एनिमल्स को भी कॉज करेंगे डिजीज, प्लस प्लांट्स को भी कॉज करेंगे डिजीज, सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल ही होते हैं, नहीं, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ह्यूमन की बहुत हेल्प करते हैं उसके लिविंग में, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले सेशन में हम ये देखने वाले हैं, उन सारे माइक्रोब्स की स्टडी करेंगे जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब हम जो घर में चीजें देखने को मिलती हैं ज्यादातर, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्ड की। अब कर्ड, दही, सबने देखी होगी अपने घर में और सबने दही जमाई होगी अपने घर में, नहीं जमाई है तो सुना होगा मम्मी जमाती होंगी दही। ओके, सो यहाँ पे कर्ड क्या होता है इसे हम अच्छी तरीके से देखते हैं। तो देखो कर्ड अगर आपको जमाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोई भी हम बाउल लेंगे, ठीक है, उसमें आपका थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं, फिर हम मिल्क ऐड करते हैं उसमें। ओके, तो ये जो हमारा पहले हम उसमें थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं ना, जो स्मॉल अमाउंट हम ऐड करते हैं दही जमाने के लिए, तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड उसे हम बोलते हैं स्टार्टर, या फिर हम उसे बोलते हैं इनोक्यूलम। या तो हम स्टार्टर बोलेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे, इनोक्यूलम, जो कि चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तभी क्या होगा, वो बैक्टीरिया वर्क करेगा। अब स्टार्टर में क्या होता है, स्टार्टर में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ओके, क्या नाम है इसका, लैक्टोबैसिलस, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं LAB, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की शॉर्ट फॉर्म क्या है, LAB, जो कि आपको कर्ड में देखने के लिए मिलता है। अब हमने थोड़ा सा अमाउंट लिया कर्ड का और फिर हमने मिल्क डाला, फिर उसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, आपका कर्ड बन के रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ही कर्ड की प्रिपरेशन होती है हमारे घरों में।
यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया मिल रहा है लैक्टोबैसिलस, ये आप ये मत सोचिए कि स्टार्टर है तो हमने बहुत थोड़ा सा डाला था तो बहुत थोड़े से बैक्टीरिया होंगे, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर सूटेबल टेम्परेचर इन्हें मिले, इसलिए हम ठंडा दूध उसमें नहीं डालते। थोड़ा सा टेम्परेचर कैसा होता है उसका, ज्यादा, ओके, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा गर्म करके उसमें डालते हैं, ताकि जो कर्ड है आपका वो अच्छी तरीके से, जो मिल्क है आपका वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए अच्छी तरीके से, और जो बैक्टीरिया उन्हें जो एक सूटेबल टेम्परेचर मिल जाए ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो उस स्टार्टर में कौन प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ये लैक्टोबैसिलस का नाम आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर ले, ये कौन सा बैक्टीरिया वहां देखने के लिए मिल रहा है, लैक्टोबैसिलस, या फिर आप क्या बोल सकते हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे ये जो क्या करता क्या है, आपका जो मिल्क से कन्वर्ट हो जाता है आपका कर्ड में, पूरा जो मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। तो ये तो देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो स्टार्टर में प्रेजेंट है, ये एसिड रिलीज करता है, जो कि आपकी मिल्क में एक प्रोटीन मिलती है जिसे हम बोलते हैं केसिन। तो केसिन को वो कोगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको उसका अपीयरेंस कैसा देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल कोगुलेशन हो जाता है, वो कर्ड बन के रेडी हो जाता है। जो आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये विटामिन B12 का जो कंटेंट है आपके मिल्क में, उसकी जो क्वांटिटी है उसे इंक्रीज कर देता है। मतलब मिल्क में पहले बहुत कम मिल रहा था, लेकिन जब उसका कर्ड बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो विटामिन B12 का जो अमाउंट है कर्ड में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा एज कंपेरिजन टू आपका नॉर्मल मिल्क। तो न्यूट्रिशन वैल्यूज किसने बढ़ाई, आपका LAB ने, विच इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग, जैसे हम चेक करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो इसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपका LAB विच इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डिजीज चेकिंग में। ओके, नेक्स्ट वन इज डो। डो यानी कि आपका जो हम आटा गूंथते हैं उसे हम बोलते हैं डो। ओके, और फिर हम उससे चपाती की प्रिपरेशन करते हैं। डो से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, इडली भी बनाते हैं, डोसा भी बनाते हैं। तो डो यूजुअली प्रिपेयर करा जाता है फर्मेंटेशन के थ्रू। ये फर्मेंटेशन के क्या प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपको CO2 देखने के लिए मिलेगी, ऑक्सीजन देखने के लिए नहीं मिलेगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और ये सारी चीजें बैक्टीरिया के थ्रू होती है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये फर्मेंटेशन का ये जो फर्मेंटेशन हो रही है किसकी वजह से हो रही है, यहाँ पे एक यीस्ट करवा रहा है आपका फर्मेंटेशन, जिसका नाम Saccharomyces cerevisiae। इसे हम बेकर्स यीस्ट या फिर ब्रूअर यीस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, डो से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ओके, ये जो आपका हम डो, अगर आपने कभी आटा गूंदा होगा अपने घर में, तो उसमें ना बहुत छोटे छोटे आपका होल्स देखने के लिए मिलते हैं। ये होल्स क्यों हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा वो फूल के आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उसमें रिलीज होती है CO2 यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और डो से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, ब्रेड हम बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे मेंशन क्या है, ये बेकर यीस्ट। ओके, तो ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेकर यीस्ट। तो बहुत अच्छी तरीके से इसका नाम याद कर लेना। 2011 में CBSE क्लास 12 बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्रूअर यीस्ट किसे बोलते हैं। तो किसे बोलते हैं ब्रूअर यीस्ट, Saccharomyces cerevisiae। 1 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप बहुत आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। टोडी। टोडी एक न्यू नाम लग रहा होगा ना, टोडी, बट ये एक साउथ इंडियन ड्रिंक है। टोडी आपकी ट्रेडिशनल ड्रिंक है, साउथ इंडियन ड्रिंक। ये लोग ना अलग फेस्टिवल्स या कुछ भी ऐसा ओकेजन होता है उस पे टोडी को लेते हैं। टोडी क्या है, ये भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही प्रिपेयर करी जाती है। ये होता है आपका फर्मेंटेशन ऑफ सैप, जो कि डायरेक्टली पाम ट्री से लिया जाता है। ओके, सो पाम ट्री से लिया जाता है, फिर उसे फर्मेंट करा जाता है, और उस ड्रिंक को हम क्या बोलते हैं, टोडी। अब यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जिन्हें हम यूज करते हैं ताकि हम फर्मेंट फिश से, सोयाबीन से और बैम्बो शूट से भी फूड को ऑब्टेन कर सके। तो इसके लिए भी हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। स्पेसिफिक नाम याद आपको करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद कर लेना कि इनसे भी हम ऑब्टेन करते हैं फूड। ओके, अब हम बात कर रहे हैं चीज की। तो देखो चीज आपने बहुत बार खाई भी होगी और बहुत टेस्टी होती है। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे होल्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं चीज के ऊपर। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इतने सारे चीज के ऊपर होल्स होते हैं? अगर नहीं सोचा है तो आज के इसमें आना आपको आंसर मिल जाएगा। अभी सोचो थोड़ा कि चीज में ऐसा क्या होता है जो इतने सारे होल्स होते हैं। होती तो बहुत अच्छी है। तो हम सबको पता है चीज किसकी बनी हुई होती है, मिल्क की। इतना तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं। यहाँ पे पार्शियल डिग्रेडेशन होता है मिल्क का,
बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, उसके थ्रू जीन आपके चीज का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं बात करूं सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम की जो कि माइक्रोब से प्रिपेयर किया गया है, तो वो आपका चीज ही है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना कि ओल्डेस्ट जो फूड आइटम है जो कि प्रिपेयर करा गया है वो आपका चीज है। अब यहाँ पे बहुत तरीके की चीज होती है, स्विस चीज, रॉकी फोर्टाई चीज। स्विस चीज की हम बात करें, स्विस चीज को हम ऑब्टेन करते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी से। तो हमेशा याद रखना कि स्विस चीज को हम ऑब्टेन करते हैं आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी। ओके, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे अच्छी तरीके से इसके बैक्टीरिया के जो नाम है वो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब सोचो, ये जो लार्ज होल्स हमें दिखाई दे रहे थे ना, वो मेनली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिलीज होता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे होल्स देखने के लिए मिलते हैं चीज के ऊपर। होती बहुत टेस्टी है, लेकिन वो होल्स इसी की वजह से होते हैं। तो अभी हमने डो पढ़ा, डो में भी आपने यही देखा कि जो उसका वो थोड़ा सा फूल जाता है डो, वो किसकी वजह से होता है, आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। ओके, तो दोनों चीज में आपका क्या था, CO2 का इन्वॉल्वमेंट। तो CO2 बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन बन के आ जाता है। दूसरे टाइप की चीज है आपकी रॉक्यूफोर्टाई चीज, या फिर हम जिसे बोलते हैं रॉक्यूफोर्ट चीज। इसे हम एक फंजाई के थ्रू ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई, और इसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब देखो, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमने चीज देखी, मिल्क देखा, सॉरी कर्ड देखा, मिल्क से कैसे कर्ड बनाते हैं, डो देखा, और बहुत सारे अलग अलग चीजें भी देखी जैसे फर्मेंट फिश, टोडी देखी, ये सारी चीजें हमने देखी। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो कि हम बहुत बड़े लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं बड़े बड़े वेसल्स में, उन बड़े बड़े वेसल्स को हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। ओके, तो अभी हम वो देखेंगे कि इंडस्ट्री में हम कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोब्स के थ्रू। तो सबसे पहले आती है आपकी ब्रिवरेजेस। ब्रिवरेजेस में आपके वाइन, ओके, आपका अल्कोहल, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ब्रिवरेजेस में आपका जितनी भी हम सीरियल्स होते हैं, फ्रूट जूसेस होते हैं जो कि हम फर्मेंट करते हैं with the help of Saccharomyces cerevisiae, yes it's a yeast, brewer yeast, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बेकर यीस्ट, जिसके थ्रू इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। इथेनॉल क्या है, एक तरीके का अल्कोहल है। ओके, सो यहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टिलेशन करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, तो इससे ना हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जैसी टाइप की आपकी प्रोसेसिंग होगी उस टाइप का अल्कोहल ड्रिंक आपको देखने के लिए मिलेगी। अब जैसे कि अगर आपने डिस्टिलेशन करवाई, मतलब हम बोलेंगे कि इथेनॉल में हमने डिस्टिलेशन करवाई, तो हमें मिल सकती है विस्की, ब्रांडी, रम। और हमने डिस्टिलेशन नहीं करवाई, ऐसी उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वाइन और बियर देखने के लिए मिलती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिस्टेंस है कि अगर आपने डिस्टिलेशन करवाई है इथेनॉल की, ओके, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल देखने के लिए मिलेगा। जो परसेंटेज होगी विस्की, ब्रांडी, रम में, वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू आपका वाइन एंड बियर, क्योंकि वाइन एंड बियर आपका विदाउट डिस्टिलेशन आपका प्रोड्यूस हुई है, तो इसमें आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। डिस्टिलेशन से लार्ज अमाउंट मिलता है अल्कोहल का, और विदाउट डिस्टिलेशन बहुत कम अमाउंट मिलता है अल्कोहल का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अल्कोहल के बाद आपका एंटीबायोटिक्स। तो बहुत सारी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स को हम ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आपके माइक्रोब्स। तो देखो, एंटीबायोटिक्स, दो वर्ड है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का मतलब होता है आपका लाइफ। तो ऐसी चीजें, ऐसी मेडिसिन जो कि आपका अगेंस्ट लाइफ है, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं, ना कि ह्यूमन के। ह्यूमन के लिए ये प्रो लाइफ है, नॉट अगेंस्ट। प्रो लाइफ मतलब जो कि लाइफ देगी उसे। ओके, लेकिन किसके अगेंस्ट है, पैथोजन के अगेंस्ट, जो भी डिजीज कॉज कर रहा है। यहाँ पे एक चीज की बात हमेशा ध्यान रखना, जितने भी आपके वायरसेस होते हैं, वायरसेस के लिए कोई भी एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती। ओके, तो एंटीबायोटिक्स किसके लिए वर्क नहीं करती, वायरस के लिए। अब यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये यूजली हम बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं,
और फिर उन पे अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे यूज करते हैं। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि आपको एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करेंगे, उनसे हम लेके जो दूसरे डिजीज कॉज कर रहे हैं एनिमल में, प्लांट में या फिर ह्यूमन में, उन्हें देंगे ताकि उनकी ग्रोथ, उन जो डिजीज कॉज कर रहे थे उनकी रिटार्ड हो जाए ग्रोथ, या फिर हम उन्हें किल कर सके। तो अभी हम बात करें सबसे पहली एंटीबायोटिक की। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? आपकी पेनिसिलिन, जिसे डिस्कवर करा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। अब इन्होंने क्या करा था, कैसे डिस्कवर करा? तो एक छोटी सी स्टोरी है ये क्या कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस पे स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने देखा यार यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस जो है जिसपे मैं स्टडी कर रहा हूँ उसके आसपास ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कोई केमिकल है। तो उन्होंने देखा, ध्यान से स्टडी करी, तो उन्होंने बोला अच्छा इस केमिकल का नाम तो पेनिसिलिन है, और ये पेनिसिलिन प्रोड्यूस हो रहा है आपका पेनिसिलिन नोटाटम के थ्रू। तो उन्होंने बोला ओके, तो यहाँ पे जो स्टेफाइलोकोकस के अराउंड जो ग्रो हो रहा है आपका पेनिसिलिन, ये क्या है आपका पेनिसिलियम नोटाटम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वाली चीज उन्होंने देखी, और ये क्या कर रहा था, पेनिसिलिन जो ग्रो हो रहा था ना स्टेफाइलोकोकस के अराउंड, वो स्टेफाइलोकोकस को ग्रो नहीं करने दे रहा था, मतलब उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा था। तो इन्होंने सोचा अच्छा ये इसकी ग्रोथ को रिटार्ड क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है इसका वो नहीं बताया था। वो बताया आपका अर्नेस्ट चेन ने और आपका हॉवर्ड फ्लोरी ने। तो इन दोनों ने मिलके पूरा बताया कि एग्जैक्टली फंक्शन कैसे करता है पेनिसिलिन। तो इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला आपका 1945 में, फ्लेमिंग और फ्लोरी को 1945 में, क्योंकि इन्होंने पूरा डिस्कवर करा था, बताया भी कि कैसे वर्क करता है आपका एंटीबायोटिक। तो इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था 1945 में। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जितने भी अमेरिकन सोल्जर थे उन्हें ट्रीट करा गया था इस एंटीबायोटिक को देख के। बहुत सारी अलग अलग एंटीबायोटिक भी आपको देखने के लिए मिल जाती है जिनके नाम आप याद कर सकते हो, विच इज नियोमाइसिन जो कि हम ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस पेरेडी से, आपका इरिथ्रोमाइसिन है दूसरी आपकी एंटीबॉडी, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड बेसिट्रेसिन। तो एक चीज हमेशा याद रख लेना, जब भी हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो उसमें जो कॉमन वर्ड होता है वो होता है सिन। जैसे देखो यहाँ पे नियोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और बेसिट्रेसिन। ओके, तो सिन 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 मतलब एंटीबायोटिक्स। आई होप इतनी चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज यहाँ पे जितनी भी डिजीजेस होती है वो एंटीबायोटिक्स यूज करके हम क्योर करते हैं। उसमें आपकी प्लेग आ सकती है, वूपिंग कफ आ सकती है यानी कि आपकी काली खांसी, डिप्थेरिया हो सकता है। डिप्थेरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, आपकी देन आपकी लेप्रोसी जिसे हम बोलते हैं कुष्ठ रोग हिंदी में। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं जिन्हें हम ऑब्टेन करते हैं माइक्रोब्स से, और उनके टाइप्स क्या है वो देखते हैं। तो देखो फंजाई से हम ऑब्टेन करते हैं सिट्रिक एसिड, और उस फंजाई का नाम है एस्परगिलस निगर। एक बैक्टीरिया है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं एसिटिक एसिड, और उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। एक बैक्टीरिया है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं ब्यूटायरिक एसिड, और उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। अब यहाँ पे देखो सिट्रिक एसिड को तो आपको पूरा प्रॉपर याद करना पड़ेगा, इट इज एस्परगिलस निगर। दूसरे वाले ऑप्शन में जो एसिटिक एसिड एसिटी है, एसिड है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड से आप एसिटी से याद कर लेना कि ये एसिटिक एसिड देता है, क्योंकि आपको बस यहाँ पे सी लगाना है, इट इज एसिटिक बन गया। ओके, देन नेक्स्ट इज ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम देता है। नेक्स्ट आपका जो एक बैक्टीरिया है जो कि आपको लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक देता है, वो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस किस चीज में प्रेजेंट रहता है? कर्ड में। ये अब हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे इथेनॉल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है आपका यीस्ट के थ्रू। कौन सी यीस्ट? सैक्रोमाइसीस सेरेविसिई, इसे हमारे बहुत अलग नाम है विच इज ब्यूअर्स यीस्ट। ओके, और हम इसे क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट। ओके, तो दोनों नाम बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। राइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपके एंजाइम्स। अब यहाँ पे एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि आपका सबसे नंबर 1 हो गया लाइपेज। लाइपेज को हम यूज करते हैं डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, यानी कि आपके लॉन्ड्रीज में। ये लॉन्ड्रीज में हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जितने भी ऑयल स्टेन्स लगे हुए हैं कपड़ों पे, लॉन्ड्री पे, वो सारी चीजें को हम हटा सके बहुत इजीली। तो लाइपेज का जो मेन यूज है वो यही है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शंस याद कर लेना। 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट इज पैक्टिनेज। पैक्टिनेज क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस, ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे मैं ना मार्केट गई। ओके, मार्केट में मैंने एक फ्रूट जूस की शॉप देखी और मैंने ये सोचा कि हम है ना फ्रूट जूस पीते हैं, और कौन सा वाला, स्ट्रॉबेरी वाला। ओके, तो मैंने एक ले लिया ग्लास, ठीक है, और मैंने वो देखा, तो उसमें जो मैंने पिया ना, उसमें मुझे बहुत ज्यादा पल्प लगा। ओके, फिर मैंने सोचा, अब हम एक ग्रोसरी शॉप में गए, वहां पे एक फ्रूट जूस रखा था पैक्ड वाला, उसे मैंने परचेज किया और उसे ट्राई करा। तो मैंने ये देखा कि इसमें जो पल्प होता है वो तो मुझे एब्सेंट मिला, पल्प तो मुझे देखने के लिए नहीं मिला। हाउएवर यहाँ पे जो जूस था उसमें पल्प प्रेजेंट था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ये डिफरेंस है कि जो नॉर्मल वाला आपने मार्केट से परचेज किया था फ्रूट जूस, वो खुला हुआ वाला फ्रूट जूस उन्होंने जस्ट ग्राइंड किया और आपको बना के दे दिया, राइट। दूसरा वाला जो आपने परचेज किया पैक्ड वाला, उसके अंदर प्रेजेंट था एंजाइम जिसका नाम था पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। ये उधर ऐड करा जाता है उन फ्रूट जूसेस में जो कि पैक्ड होते हैं, ताकि उनके अंदर से पल्प हटाया जा सके, और जो उनकी जो उसकी शेल्फ लाइफ है, यानी कि आप बहुत आराम से उन्हें ज्यादा टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, पल्प उनका फिनिश कर दिया जाता है और उसके अंदर ये एंजाइम यूज करके, ताकि जो उनकी शेल्फ लाइफ है उसे ज्यादा की और इंक्रीज करा जा सके, तो हम उन्हें ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसमें कौन सा एंजाइम देखने के लिए मिलता है, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। तो इसमें आपको जो देखने के लिए मिलता है, जो कि एकदम क्लियर कर देता है, क्लैरिफाइंग कर देता है बॉटल जूसेस को, वो होता है आपका पैक्टिनेज एंजाइम। नेक्स्ट इज आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस से। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, आपका बैक्टीरिया, इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और आपका जो एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसे ऑब्टेन करते हैं। इसे हम यूज करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो कि माइकोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट होते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है, इसे हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, देखो क्या होता है, ये आपका हार्ट है, हार्ट में आपका डिपोजिशन हो जाता है बहुत सारे क्लॉट का, आप बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल और आपका क्लॉट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, डिपोजिशन हो गया उसका, जिसकी वजह से जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो गई। तो ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी को हम क्या बोल सकते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब इससे क्या होगा, जब आर्टरीज ब्लॉक हो गई है तो जो कार्डियक टिश्यू है, यानी कि आपके हार्ट के टिश्यू, हार्ट सेल्स जो है, हार्ट के टिश्यूज, उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, सो डेथ हो जाएगी मतलब अब हार्ट पंप करना स्टॉप कर देगा और इवेंचुअली क्या होगी, उस ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, हम स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज उस पेशेंट को, ताकि उसकी लाइफ अच्छी तरीके से चले। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है स्ट्रेप्टोकोकस से हम ऑब्टेन करते हैं, और किस पेशेंट को देखते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो समझ में आ गया, लाइपेज, पैक्टिनेज एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। आई होप अच्छी तरीके से मूव करते हैं नेक्स्ट पे, विच इज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। अब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल 2 ही है, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये जो आपके दोनों ही आपके बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है ना, अच्छी तरीके से याद करेंगे। देखो, सबसे पहला वाला मॉलिक्यूल है आपका साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, ये हम ऑब्टेन करते हैं फंगस से, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हम इसे ऑब्टेन करते हैं, किसको, साइक्लोस्पोरिन ए को। इसका मेन यूज क्या है, इसे हम उन पेशेंट्स को देखते हैं जिनमें हमें ट्रांसप्लांट करना होता है। अब देखो, बहुत सारे पेशेंट में हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना होता है, आई ट्रांसप्लांट करना होता है। ओके, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि ट्रांसप्लांट होती है। ओके,
तो यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए हम उन आपके पेशेंट्स को देते हैं जिनका हमें ट्रांसप्लांटेशन करना है एक पर्टिकुलर ऑर्गन का। क्यों देते हैं? क्योंकि ये वर्क करता है, यूज करता है लाइक आपका इम्यून जो सिस्टम है उसे सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से आपको ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा। मैम ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है? ग्राफ्ट रिजेक्शन ये होता है कि आपकी बॉडी के ये सेल्स नहीं है, ये लिवर, किडनी, हार्ट और आई, ये बाहर से किसी दूसरे पर्सन की बॉडी से आके आपकी बॉडी में लगाने हैं। तो क्या होगा? आपकी बॉडी कहेगी ये तो मेरे हैं ही नहीं सेल्स, ये तो नॉन सेल्फ सेल्स है, तो मैं इन्हें क्यों एक्सेप्ट करूं? तो उस कंडीशन में, ताकि आपकी बॉडी कोई रिएक्शन शो ना करे, कोई ग्राफ्ट रिजेक्शन शो ना करे, उस कंडीशन में साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है आपके पेशेंट्स को जो कि अंडर ट्रांसप्लांट जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टैटिन। स्टैटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ऑब्टेन करा जाता है मोनास्कस पुरपुरी के थ्रू। यहाँ पे ये क्या करता है? यूजुअली ये यूज करा जाता है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है उसे कम कर देगा, क्योंकि ये ऐसे कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि स्टॉप कर देते हैं सिंथेसिस आपका कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन का। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलता है। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट थे साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर अप करा आज के सेशन में। तो देखो आज के सेशन में हमने ये देखा कि जितने भी माइक्रोब्स हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं आपके सारे सराउंडिंग्स में, आपको नेकेड आई से देखने के लिए नहीं मिलते। कुछ प्रोटोजोअन्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, कुछ प्लांट वायरसेस हैं, विरोइड्स हैं, आपके प्रियॉन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं डिजीज, और बहुत सारे आपके लिए यूजफुल भी रहते हैं ह्यूमन के लिए। इसमें से कर्ड, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने कर्ड देखा जो कि हम ऑब्टेन करते हैं लैक्टोबैसिलस के थ्रू। तो लैक्टोबैसिलस बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि आपको देता है कर्ड बना के, कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। फिर यहाँ पे ये विटामिन B12 का कंटेंट भी इंक्रीज कर देता है कर्ड में, बहुत बेनिफिशियल है। डो हमने देखा, डो में हमने क्या देखा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच इज फर्मेंटेशन हमने यहाँ पे देखा। सैक्रोमेसी सेरिवेसी ई, जिसे हम बेकर यीस्ट या फिर ब्यूअर यीस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होगा। टोडी ड्रिंक जो कि एक साउथ इंडियन ड्रिंक है और ये आपका ओकेजनली पी जाती है वहां पे, पाम ट्री से हम इसे ऑब्टेन करते हैं। बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपका स्विस चीज हम फॉर्मेशन करते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी के थ्रू, और रॉक्यूफोर्टाई चीज जो है इसे हम ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई के थ्रू। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमने देखे कि फर्मेंटर्स में हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें आपके बहुत सारी ब्रिवरेजेस आती हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक का हम फॉर्मेशन करते हैं, विस्की, ब्रांडी, रम, इनका हम डिस्टिलेशन करके प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। और विदाउट डिस्टिलेशन करते हैं हम वाइन और बियर का, जिसमें हमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल देखने के लिए मिलता है। फिर एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन सबसे पहले करा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, और इसका जो पूरा रियल फंक्शन है वो दिया आपका अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी ने, और इसके बाद इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1945 में। बहुत सारी ऑर्गेनिक एसिड्स भी हमने देखे विच इज सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर एंजाइम्स, 3 एंजाइम्स हमने देखे, इसमें भी लाइपेज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज मायोकार्डियल इंफाक्शन के थ्रू देखा जाता है, दिया जाता है उन पेशेंट्स को जो कि जिन्हें मायोकार्डियल इंफाक्शन है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मायोकार्डियल इंफाक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, 2 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन। यूज भी हमने बहुत अच्छी तरीके से देखे, ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, इम्यून आपका सप्रेस हो जाए, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरीके से वर्क करता है। तो आई होप आज के सेशन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।